वेदों में भगवान की मूर्ति की पूजा का विधान है। ऐसी उल्टी साधना बता दी, पत्थर का भगवान बना दिया, कहते इसकी पूजा कर लो बस। पूरी दुनिया में कोई ऐसा मत पंथ नहीं है जो मूर्ति पूजक न हो। ये थोड़े से दिन में ये ट्या ट्या करने वाले हैं ना विरोधी, सिर पटक कर बैठ जाएंगे। और सच पूछो तो पूजा मूर्ति में ही भगवान की होती है। इन काल के दूतों ने परमात्मा तक हमें नहीं पहुंचने दिया। नकली संतों ऋषियों में ऋषि, जितनी पूजा कर पाओ उतनी मूर्तियां रख सकते हो। गदर मचा रखे नकली संतों, आचार्यों, शंकराचार्यों ने दुनिया डबो दी। मूर्ति पूजा उपयोगी है, बिल्कुल उपयोगी। भारत में कई लोग ये कहने वाले मिल जाते हैं कि महाराज हम मूर्ति पूजा नहीं करते। जिन भगवानों की तुम मूर्ति बनाए रखे बैठे हो, वो मूर्ति वो काम नहीं कर सकती जो भगवान करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो है मूर्ति पूजा के ऊपर। न्यूज वेबसाइट के अनुसार भारत देश में केवल 56% लोग भगवान पर विश्वास करते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे मूर्ति पूजा को लेकर के। मूर्ति पूजा करना सही है या गलत? क्या मूर्ति पूजा करने से कोई लाभ मिलता है? मूर्ति पूजा करना चाहिए या नहीं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। आज हम देश के बड़े बड़े संतों के विचार जानेंगे कि वो क्या कुछ कहते हैं मूर्ति पूजा को लेकर के। देखिए कुछ धर्मगुरुओं के विचार। हमारे भारत में कई लोग ये कहने वाले मिल जाते हैं कि महाराज हम मूर्ति पूजा नहीं करते, मूर्ति पूजा नहीं करते। वाह, तो फिर अपनी माँ की तस्वीर कमरे में क्यों लगा रखी? भारत में ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं हम तो मूर्ति पूजा नहीं मानते। पूरी दुनिया में कोई ऐसा मत पंथ नहीं है जो मूर्ति पूजक न हो, पर जो अपने को स्वीकार करते हैं कि हम मूर्ति पूजक हैं वे कृतज्ञ हैं। और जो किसी न किसी में किसी प्रतीक की मूर्ति की पूजा करते हैं, फिर मूर्ति पूजा को बुत परस्ती कहते हैं या उसका विरोध करते हैं, वे कृतज्ञ हैं। तो मूर्ति के बिना तो भगवान की पूजा ही नहीं होती। और सच पूछो तो पूजा मूर्ति में ही भगवान की होती है। क्या वेदों में मूर्ति की पूजा का विधान है? तो देखिए, भगवान कहते हैं है। वेदों में भगवान की मूर्ति की पूजा का विधान है। ये भगवान का पक्ष है। पूरी दुनिया में कोई ऐसा मत पंथ नहीं है जो मूर्ति पूजक न हो, पर जो अपने को स्वीकार करते हैं कि हम मूर्ति पूजक हैं वे कृतज्ञ हैं। और जो किसी न किसी में किसी प्रतीक की मूर्ति की पूजा करते हैं, फिर मूर्ति पूजा को बुत परस्ती कहते हैं या उसका विरोध करते हैं, वे कृतज्ञ हैं। 2 से ज्यादा मूर्ति रखनी चाहिए, बिल्कुल। जितनी पूजा कर पाओ उतनी मूर्तियां रख सकते हो आप। तो मूर्ति पूजा उपयोगी है, बिल्कुल उपयोगी है। और हमारी सनातनी परंपरा ऐसी कहती है कि ये जो मूर्ति पूजा है ये तभी से शुरू हुई कि जब प्रहलाद को पत्थर में भगवान मिल सकते तो हमको क्यों नहीं मिल सकते। इसलिए मंदिरों में, घरों में पत्थर की मूर्तियां आने लगी। कुछ लोग तर्क करते, अरे ये तो पत्थर ही तो है, इसमें क्या भगवान मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? विश्वास हो तो ठाकुर कहीं से प्रकट हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा इन धर्मगुरुओं के विचार। लेकिन अभी बाकी है एक महान प्रसिद्ध संत जिनका नाम है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी, जो कि सभी सदग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान बताते हैं। चलिए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का क्या कहना है मूर्ति पूजा को लेकर के। जैसे मूर्ति है, एक सेब की मूर्ति है। सेब की मूर्ति तो प्रेरणा करती है कि ये सेब है, इतना बढ़िया होता है, इसके खाने से क्या लाभ होता है। लेकिन वो पत्थर की मूर्ति सेब वाला काम नहीं करती। वह मूर्ति जरूर है उस पत्थर, उसकी वो अनादरणीय नहीं है, लेकिन वो मूर्ति सेब वाला काम नहीं कर सकती। जिन भगवानों की तुम मूर्ति बनाए रखे बैठे हो, वो मूर्ति वो काम नहीं कर सकती जो भगवान करेंगे। और उन भगवानों से लाभ लेने के लिए उनकी प्राप्ति के मंत्र भी इस दास के पास है, जो सबसे पहले वही दिए जाते हैं जिससे वो आपको कुछ लाभ दे सकेंगे। तो इस कारण से उन मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में परमात्मा की खोज में नहीं जाना। ये संपट सिला को साहेब कहते चेतन सार चलावे हैं, अंधा जगत पुजारी जिसका दुनिया का मन भावे है। ऐसी उल्टी साधना बता दी, पत्थर का भगवान बना दिया, कहते इसकी पूजा कर लो बस, इसी से मोक्ष हो जाओगे। अरे नहीं, परमात्मा कहते हैं मूर्ति भगवान की बुरी नहीं, लेकिन उस मूर्ति की पूजा व्यर्थ है। पुण्यात्मा, हम परमात्मा कबीर परमेश्वर जी क्या हमें बताना चाहते थे, ये न तो हम समझ सके, और हम ने समझने की चेष्टा की तो हमारे नकली गुरुओं ने, धार्मिक गुरुओं ने परमात्मा क्या कहते थे उसके विपरीत उलट पुलट कह करके हमें भ्रमित कर दिया। परमात्मा
मूर्ति के विरोधी नहीं थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे, उसको निषेध बताते थे। जैसे आपके पास आम है, आम के फल या सेब के फल की आपके पास मूर्ति रखी है, और सेब की और आम की मूर्ति बनाने वाला कारीगर ऐसी बना देता है कि आदमी भ्रमित हो जाता है ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी मूर्ति के विरोधी नहीं थे, मूर्ति पूजा को निषेध बताते थे। अब जैसे आपके पास आम के या सेब के फल की मूर्त रखी है पत्थर की, और वो इतनी अच्छी होती है, बनाने वाले ने इतनी कारीगरी दिखा रखी होती है कि आदमी को ये भ्रम हो जाता है ये सचमुच ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। एक बार ये दास भिवानी स्टैंड रोड तक पे आम फल लेने गया। मेरे से पहले उस दुकान पे एक व्यक्ति खड़ा, वो कहने लगा भाई वो ऊपर वाले आम दे मुझे, वो ऊपर रखे, वो कॉलम से बना रखे थे उसने काट के, ऊपर सबसे ऊपर वाले मुझे नकली पत्थर के रखवा रखी सुंदर मूर्ति, और पूरा कॉलम भर रखा उनका, बहुत सुंदर। नीचे वाले तो शाम का समय था, वो सारे तकरीबन खरीदने वालों ने छांट कर खरीद लिए थे, वो फिर थोड़े बहुत रह रहे थे, वो अच्छे नहीं लग रहे थे देखने में। वो कह रहा भाई वो दे दे, वो फिर उन्हीं में से चुग चाक के वो छांट छूट कर उसके चढ़ाने लगा, तोलने लगा। उन्होंने बोला भाई मेरी बात सुन, पैसे कितने ले ले पर वो दे दे। वो आदमी खड़ा हुआ, उन्हें ठा के एक पत्थर का वो तार काम उसके हाथ में धर दिया, वो किलो पक्का का, वो न्यू करे ने बोला यूँ के, वो बोला भले मानस यूँ पत्थर के हैं ये तो केवल मूर्ति रखी है इनकी, और मेरे पास आम यही हैं, लेने हो तो ले ले। अब वो ऊपर वाले इतने अच्छे बना रखे थे, नीचे वाला ने फेल कर रहे थे जो ओरिजिनल को भी। तो पुण्यात्माओं, जैसे आपके पास वो आम के फल की पत्थर की मूर्ति रखी है, उस मूर्ति को देखने से आपको उस फल के गुणों का ज्ञान होगा और अंदर उसके पाने की प्रेरणा बनेगी, उसको खाने को के लिए मुंह में पानी आओगा। फिर आप सोचोगे भी कहाँ मिला है, आपको पता है जेब में पैसे होने चाहिए और बाजार में मिला है, आप पैसे लोगे और बाजार में जाओगे, आम कह करके खरीद लाओगे, आप खाओ। अब उस आम की मूर्ति में वो गुण नहीं है जो आम के फल में है, आम के फल की मूर्ति में गुण नहीं है जो आम के फल में ओरिजिनल में गुण है। वो फल जो मिट्टी पत्थर वाली है मूर्ति है, वो उसके गुणों से की प्रेरणा अवश्य देती है, उसके पाने की चाह उत्पन्न होती रहती है। इसलिए मूर्ति बुरी नहीं है, लेकिन वो मूर्ति वाला फल मिलेगा कैसे, उस विधि का पता होना चाहिए। पहले मजदूरी करे, मजदूरी करके पैसे जेब में ले और फिर बाजार में जावे और मंडी से फिर आम तो लेकर फिर गट गट खावे, हैं सारा टेस्ट आवे। ऐसे ही भगवान की मूर्ति आपके घर पे है, किसी भी इष्ट की आप पूजा करते हुआ मूर्ति आपको कोई लाभ नहीं दे सकती, वो केवल उस भगवान के गुणों का ज्ञान कराती है, उसकी महिमा से परिचित कराती है कि ये भगवान ऐसा है, इसमें ये वो, और वो ज्ञान उसका कहाँ से हुआ, आपको उसकी जीवन लीला से। जैसे भगवान विष्णु की जीवन लीला विष्णु पुराण में, देवी पुराण में, क्योंकि पुराण जो हैं ये 18 अवश्य हो गए, लेकिन ज्ञान इनमें एक ही है, और ये सभी ब्रह्मा जी द्वारा कहे गए हैं। ब्रह्मा जी के सुनने के बाद अन्य ऋषियों ने उनसे सुनकर कुछ अपना अनुभव, कुछ वैसे वो मिला मिलू कर 18 भाग बना दिए। तो विष्णु जी के विषय में ज्ञान कहाँ हुआ, विष्णु पुराण से। तो आप विष्णु पुराण को पढ़िए, विष्णु पुराण के से फिर उसके बाद उस गुरु के पास जाइए जो आपको विष्णु जी की साधना बताता है, और फिर आप उसकी साधना करोगे तब वो मूर्ति वाला भगवान लाभ देगा जितना उसमें गुण है, जितना वो दे सकता है। तो इसी प्रकार हम कबीर परमेश्वर पूर्ण परमात्मा के मूर्ति अपने पास रखेंगे तो उस मूर्ति से हमें कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन मूर्ति वाले भगवान से लाभ होगा,
वो कैसे मिलेगा, उसकी हिस्ट्री से हमें पता चलेगा ये कितना भगवान है, कितना इसमें शक्ति है, उसकी कहानी से, उनकी लीला से। फिर उस संत तत्वदर्शी संत, उनके गुरु के पास जाइए जो उनको उनका पूर्ण यथार्थ ज्ञान जानता है, उससे उपदेश लीजिए और फिर नाम की मजदूरी कीजिए, फिर भगवान का फल खाइए, वो भगवान रूपी फल फिर प्राप्त कीजिए। तो क्या बताते हैं, संपट सलाकू साहेब कहते चेतन सार चलावे हैं, अंधा जगत पुजारी जिनका दुनिया का मन भावे हैं। वो अनाड़ी संत गुरु कहते मूर्ति दे दी और इसी की पूजा करो, इस पर फूल चढ़ाओ, मत्था टेको, पतासे चढ़ा दो है और पैसे चढ़ाओ, बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं। और कहते अंधा जगत पुजारी जिसका, अंधा ज्ञानहीन, ज्ञान नेत्रहीन जगत वो नकली संतों के पीछे, उन गुरुओं के पीछे घूम रहा है जो पत्थर को भगवान कहते हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने ऐसी गहरी और गूढ़ रहस्य की वाणियां हमें सुनाई हैं, बोली हैं, लेकिन इन काल के दूतों ने परमात्मा तक हमें नहीं पहुंचने दिया, नकली संतों, ऋषियों, महर्षियों ने। इसलिए परमेश्वर ने स्वयं आना पड़ता है। स्वयं आए थे 600 वर्ष पहले, सन 1398 में, ज्येष्ठ सन 1455, विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को, यानी जेठ उतरते की पूर्णमासी को सुबह सुबह परमात्मा काशी शहर में बने हुए एक लहर तारा नामक तालाब में विकसित कमल के फूल पर आके नवजात शिशु रूप धारण किया था, सतलोक से चल कर आए थे। एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा पति पत्नी स्नान करने के लिए सरोवर में गए थे। सुबह सुबह बच्चे को ले आए थे अपने घर पे। वो जुलाहा थे, जुलाहे का कार्य करने के कारण परमात्मा भी जुलाहा कहलाए, यानी कर्म से ही जाति बनती है, कोई जाति जन्म से नहीं होती। तो वो परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे और परमात्मा परमेश्वर जो लीला किया करते हैं वो तो परमात्मा वैसी ही लीला किया करते हैं। जैसे सूर्य उदय होता है तो अंधेरे का नाश किया ही करता है, ऐसे ही परमात्मा, ये लक्षण है, ये उसका सूर्य के बारे में, ये सूर्य के गुण हैं। तो ऐसे ही परमेश्वर के गुण हैं जो वेदों में, गीता जी में लिखे हुए हैं। तो जो गुण परमात्मा के होते हैं वो कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले वो चित्रार्थ कर रखे हैं। और आज हम अपने भगवान को पहचान लेंगे, क्योंकि हम वेदों को श्रेष्ठ मानते हैं। वास्तव में वेद श्रेष्ठ हैं ही, सत्य हैं, और वेदों में जो लिखा है वो हमें मानना अवश्य चाहिए। पुराणों में जो लिखा है, पुराणों को भी हम, विशेषकर हिंदू समाज के, तो पुराणों को हम श्रोधार्य ही मानते हैं। तो जो पुराणों में आज वर्णन है वो हमें आज भी मानना चाहिए। पहले हम नहीं समझ सके, हमारे को गलत गाइड कर दिया नकली संतों, ऋषियों ने, गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने, तो हम अभी तक भ्रमित थे। अब हमें दिशा मिल गई, रोशनी, अंधेरे में हम भटक रहे थे, रोशनी हुई, सूर्य उदय हुआ इस तत्व ज्ञान का, इसकी रोशनी में अब हम सुमार्ग पर चलेंगे और चलना चाहिए। ये हमारा एक बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य होता है। तो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले जब आए थे वो लीला की थी, जिसका समर्थन आज वेद कर रहे हैं, जिसका समर्थन गीता जी कर रही है, जिसका समर्थन जो ज्ञान परमात्मा ने दिया था उसका समर्थन आज पुराण कर रही है, कुरान कर रही है, बाइबल कर रहा है। तो पुण्यात्माओं, आज हम अपने भगवान को पहचान लेंगे। पहले हमारे को किसी ने कुछ भगवान बता दिया, एक मिट्टी का रख दिया कोई खिलौना सा, ये तेरा भगवान, हमने वो ही मान लिया, क्योंकि हमें परमात्मा की चाह थी, आज भी है।
अब जैसे मूर्ति रख दी भगवान की, श्री कृष्ण जी की, विष्णु जी की, तो हमने स्वीकार कर लिया। विष्णु जी के गुणगान उन्होंने सुनाए, हमें मान लिया। कहाँ से सुनाए उन्होंने विष्णु जी और ब्रह्मा शिव जी के गुणगान, गुण कहाँ से सुनाए? विष्णु पुराण से विष्णु जी के, शिव पुराण से शिव जी के। तो किसी ने बताया कि भगवान की मूर्ति है, इसी की पूजा से तेरा मोक्ष हो जाएगा। हमने वो भी शुरू कर दिया। ये भूल थी, ये गलत था। मूर्ति बुरी नहीं, मूर्ति की पूजा गलत है। मूर्ति का होना अनिवार्य है। मूर्ति से हमें प्रेरणा मिलती है। जैसे हम किसी सूरवीर की मूर्ति देखते हैं, चित्र देखते हैं, और उनके गुणों से हम परिचित होते ही हैं, तो गुणों से परिचित होने से उसकी मूर्ति देखते ही हमारे अंदर भी वैसा ही भाव बन जाता है। जैसे हम सेब की मूर्ति देखते हैं, आम का चित्र देखते हैं, आम की मूर्ति देखते हैं, तो हमारे अंदर उसके गुणों का ज्ञान होते ही उसको पाने की भी इच्छा बढ़ जाती है। तो ऐसे ही जो मूर्ति भगवान की, विष्णु जी की, शिव जी की, कृष्ण जी की, राम जी की, हमारे को हम जिसकी पूजा करते थे वो पूजा नहीं करनी थी। उसकी पूजा से हमें कोई लाभ नहीं होना था मूर्ति की। हमने उस मूर्ति वाले भगवान को पाना है। उस मूर्ति वाले भगवान को पाने से हमें उसके गुणों का, उन गुणों का गुण प्राप्त होंगे, उससे लाभ प्राप्त होगा। जैसे आम की मूर्ति है, सेब की मूर्ति है, हमने उस मूर्ति की पूजा से कोई लाभ नहीं होगा। वो तो इतना ज्ञान करा देगी कि ये सेब है, ये आम है, ये मीठा होता है, इसके ये गुण है। अब मूर्ति वाले सेब को ढूंढना पड़ेगा, ओरिजिनल को, तब हमारा पेट भरेगा। तो कबीर परमात्मा जी मूर्ति के विरोधी नहीं थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इन ढीठ लोगों ने हमें इतना रूढ़िवादी बना दिया कि हम केवल मूर्ति की ही उसी का घंटी बंटी बजा के, उसके तिलक तिलक ला के श्रृंगार करने में लागे रहते। इतना उसके श्रृंगार में लाग गए, इतना ठीक है, खराब हो रही हो तो पोछा मार दे, कपड़ा साफ करके प्रणाम करो मूर्ति को, क्योंकि भगवान को उस मूर्ति को प्रणाम कर, परमात्मा को प्रणाम होता है। ये श्रद्धा हमारी बनती है, भाव बनता है। लेकिन पूजा और सत्कार में अंतर होता है। पूजा और सत्कार में बहुत अंतर होता है। तो ऐसे हमने पूजा नहीं करनी, सत्कार करने से हमारे अंदर विनम्रता बनी रहेगी। भगवान सामने दिखाई दें, जैसे मूर्ति है और सामने भगवान ही आ जाए, तो हमारा ऐसे ही भाव रहे जैसे मूर्ति नहीं, ये परमात्मा आखड़े हुए। लेकिन लाभ मिलेगा भगवान से ही। वो मिलेगा कैसे परमात्मा? उसके पाने की वे ऑफ वर्शिप गीता जी में बहुत अच्छी वर्णित है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है मेरी पूजा करनी है, मेरा केवल एक ओम मंत्र है, बस, नथिंग एल्स। और 8वें अध्याय के 3 श्लोक में जिस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में बताया है उसकी पूजा करनी है, तो 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्म त्रिविध समर्थ है। उस परमात्मा के यानी परम अक्षर ब्रह्म के पाने का ओम तो सीधा ही क्लियर है, स्पष्ट है, और तत् और सत ये दोनों सांकेतिक गुप्त हैं। ये दास बताएगा, वास्तविक ये कोड वर्ड है। तो ओम और तत् ये 2 अक्षर मिलकर के सतनाम बन जाता है। ये सतनाम कोई जाप करने का नहीं है। और ये ओम ब्रह्म का जाप है, ये तत् सांकेतिक जो दास बताता है, जिसको सतनाम प्राप्त है उनको पता है। ये परब्रह्म का जाप है, यानी अक्षर पुरुष का जाप है। और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का जाप है, यानी ये गुप्त है, ये कोड वर्ड है, ये दास बताएगा। हमने उस परमात्मा को पाना है, मूर्ति से कोई लाभ नहीं होगा। हमने उस परमात्मा को पाना है जिसकी हम खोज कर रहे हैं, जिससे हमें पूर्ण लाभ होगा। तो दोस्तों, आपने सुना सभी संतों के विचार, अब निर्णय आपको करना है। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में अधिक जानने के लिए संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर जाएं और देखें साधना चैनल शाम 7:30 बजे। आप संत रामपाल जी महाराज जी का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाकर संत रामपाल जी महाराज सर्च करें, ऐप डाउनलोड करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।